अगर तो इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ सिर्फ़ हुकूमत की जानिब से की जा रही होती तो हम ये समझते कि हो सकता है फ़ौज ऐसा ना चाहती हो, और हुकूमत बहरहाल आखिर उनके पास इख्तियार थोड़ा बहुत तो होगा ही ना, वो ख़ुद से तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है। लेकिन चूँकि फ़ौज की जानिब से भी मुस्तकिल इमरान खान के बयानिए को हराने की कोशिशें जारी हैं, चूँकि आर्मी चीफ़ ने अब फ़ील्ड मार्शल ने अब बयानिए की जंग अपने हाथ में ले ली है। अब वो बार बार अवाम से ख़िताब कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तकरीबात में ख़िताब कर रहे हैं, अब वो बार बार सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, अब वो गैर मुल्की दौरों पर वज़ीर आज़म के साथ जा रहे हैं, अब वो हर जगह पर नेवी के पास, एयर फोर्स के पास, हर जगह वज़ीर आज़म के साथ आपको नज़र आते हैं, जिससे ये लगता है कि अब वो अपने पॉलिटिकल फेस की फ़िक्र में हैं। अब वो डायरेक्ट जो बयानिए की जंग जो नून लीग हार गई थी इमरान खान से, वो उस बयानिए की जंग को जीतने की कोशिश में मसरूफ़ है। वो डिजिटल दहशतगर्दी का जो नैरेटिव है DGISPR का, वो उसको वक्फे वक्फे से प्लीड करना जारी हैं। वो बार बार हमें कह रहे हैं कि वो लोग जो ये कहा करते थे कि पाकिस्तान माशी तौर पर नाकाम हो जाएगा, अब वो कहाँ हैं? वो जो ये कहा करते थे कि पाकिस्तान की मईशत नहीं संभल सकेगी, बताएं अब वो लोग कहाँ हैं? मईशत संभली के ना संभली। इसका मतलब है कि PTI को टारगेट करना फ़ौज की पॉलिसी में अभी भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुकूमत की पॉलिसी में शामिल है। और ख़ास तौर पर जो पेशावर में जाते हैं DGISPR और वहाँ पर जाकर कहते हैं कि वो लोग जो ये समझते थे कि अवाम और फ़ौज को अलग किया जा सकता है, वो लोग जो ये समझते थे कि पाकिस्तान की यूथ और फ़ौज में दूरी आ गई है, अब कहाँ हैं वो लोग? ये देखो यूथ और फ़ौज इकट्ठे खड़े हैं। इसका मतलब है कि अब वो जो जंग ने एक फ़ायदा दिया है पाकिस्तान को, वो इस फ़ायदे को पाकिस्तान की बजाय अपने फ़ायदे के इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को तो अल्हम्दुलिल्लाह जंग जीतने का फ़ायदा हो गया, लेकिन वो चाह रहे हैं कि अगर चुपड़ी और दो मिल जाए तो क्या हर्ज है। लिहाजा उनकी पूरी कोशिश है कि इस जंग की वजह से, जो जंग जीतने की वजह से जो उनको शोहरत मिली है, वो उस शोहरत को इमरान खान को डीफेम करने के लिए इस्तेमाल कर लें। और इमरान खान को डीफेम करने का एक ही तरीका है कि वो ज़्यादा फेमस हो जाएं और लोगों को ये रियलाइज़ हो जाए कि वो तो खामखाई उनकी मुखालफत कर रहे थे, असल में ये लोग पाकिस्तान के खैर खां हैं। जंग जीती है उन्होंने, वो बिल्कुल पाकिस्तान के खैर खां तो हैं। अब वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि वो इमरान खान से ज़्यादा खैर खां हैं और इमरान खान की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को ठीक करने के लिए, वो ख़ुद भी पाकिस्तान को ठीक कर लेंगे। चुनांचे अब हम देखते हैं कि सूरत हाल को क्या उन्होंने किसी तरह से कंट्रोल किया हुआ है या कुछ और है, ये समझना अभी ज़रा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं कि फ़ौज मुखालिफ उतनी गुफ्तगू अब नहीं हो रही जितनी कि जंग से पहले हो रही थी। और रावलपिंडी में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब गए मैच देखने, वहाँ पर कैदी नंबर 804 के नारे नहीं लगे, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगे। लाहौर में नेवल चीफ़ आए मैच देखने, वहाँ पर भी कैदी नंबर 804 के नारे नहीं लगे। इबरारुल हक भी वहाँ पर मौजूद हुए। मोहसिन नकवी की ज़ेर सरकर्दगी होने वाले फंक्शन में रमीज़ राजा की खिदमात भी PSL वालों को हासिल रहीं। ये जो सब कुछ हो रहा है, इससे साफ ज़ाहिर है कि या तो फ़ौज हमें ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो अब बहुत मशहूर हो गए हैं और ख़ाली इमरान खान ही मशहूर नहीं है, या फिर वो अब किसी अगले इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ़ हैं। हुसैन हक्कानी साहब का ये दावा है कि फ़ौज को अब ये समझ आ गई है कि अब नए सियासतदान अगर उन्होंने ट्रेन करके अखाड़े में उतारे, यानी कोई शाहिद अफरीदी, कोई शुएब मलिक, कोई शुएब अख्तर उन्होंने लॉन्च किया, तो वो फिर किसी वक्त उनके लिए ख़तरा भी बन सकता है, क्योंकि उसको अपनी लिमिट्स का नहीं पता होता। और ये जो पुराने सियासतदान हैं, इनको अपनी लिमिट्स का पता है, यानी उन्हें पता है कि वो पपेट है और उन्होंने सिर्फ बूट पॉलिश करने हैं, और इमरान खान की तरह ये अपने साइज़ से बड़े नहीं हो जाएंगे और फिर ये उनको ही खाने की कोशिश नहीं करेंगे। लिहाजा अब फ़ौज कोई नया सियासी तजर्बा नहीं करेगी, बल्कि उन्हीं सियासतदानों के साथ एक लंबी इनिंग्स खेलेगी जो उसके ग़ुलाम बनकर रहेंगे। और इसके लिए जो उन्हें अवाम की मकबूलियत हासिल नहीं थी, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें हासिल है। हाँ, अब क्या वो कोई आज़ाद इलेक्शन करवाने का रिस्क लेंगे? पंजाब में बलदियाती जो कानून है उसमें तब्दीली की गई है, इससे लगता है
कि जो ज़्यादातर इख्तियारात हैं वो डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और कमिश्नर्स को दे दिए गए हैं, और बल्दियाती जो नुमाइंदगान होंगे मुंतखब वो कराएंगे, उनको बिल्कुल पपेट बना कर रख दिया गया है। उनके पास से तकरीबन 50% से ज़ायद इख्तियारात ले लिए गए हैं। यूँ अब शायद अगले साल 6 महीने में हम देखें कि पंजाब में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हों, और वो ये चेक करने के लिए मुबैना तौर पर करवाए जाएंगे कि क्या तहरीक इंसाफ अभी भी उतनी ही मकबूल है पंजाब में, या उसकी मकबूलियत में कमी आ गई है। तो ये चेकिंग होने जा रही है शायद अगले साल 6 महीनों में। अब तहरीक इंसाफ पर डिपेंड करता है कि क्या वो कोई बहुत बड़ा एहतजाज करके, क्या वो इलेक्शन जीतने का कोई इंतज़ाम करके अपनी मकबूलियत को साबित करने में कामयाब होती है, या फ़ौज जो हमें दिखा रही है कि वो ज़्यादा मकबूल हो चुकी है, वो वाकई ज़्यादा मकबूल हो चुकी है।